नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण है। एलएसी के हालात के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का होना यही आधार है और इसे 1993 और 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा चुका है, जबकि हमारी सेना इसका पूरी तरह से पालन करती है, लेकिन चीन की ओर से ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। पूर्वी लद्दाख और गोग्रा कोंगला और पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर हालात तनावपूर्ण है। चीनी सेना की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ाई है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी सेना इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगी और इसके साथ ही हमें उन पर गर्व है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील परिचालन मुद्दे शामिल हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहूंगा। हरियाणा के लोगों के लिए बेहद खुशी की खबर सामने आई है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से एक बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। यह प्लान पूरे एनसीआर का नक्शा बदल देगा और लोगों को इससे काफी सहूलियत होगी। दरअसल पलवल से सोनीपत वाया सोहना मानेसर खरखोदा तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। 121.7 मीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को 5,617 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में पूरा किया जाएगा। यह रेल लाइन पलवल से शुरू होकर मौजूदा हरसाना कलां स्टेशन पर समाप्त होगी। इससे मौजूद पटली स्टेशन, सुल्तानपुर स्टेशन और असौंधा स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी दी जाएगी। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना के जरिए दिल्ली में जाम कम करने के लिए एनसीआर से लगते हरियाणा के क्षेत्र से ही वाहनों को डाइवर्ट करने में सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना एनसीआर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित करने में मददगार साबित होगी। खास बात तो ये रहेगी कि इस परियोजना से हरियाणा में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एनसीआर से लगते क्षेत्र के लोगों को सस्ती और यात्रा करने के लिए आसानी होगी। परियोजना के पूरे होने के बाद गुरुग्राम में कई दिशाओं में लंबी दूरी की यात्रा की जा सकेगी। इस बड़े प्रोजेक्ट से राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मानेसर, सोहना, फरूखनगर, खरखोदा और सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्रों में माल ढुलाई की सुविधा भी मिलेगी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे संक्रमितों के मामले अब 49 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या करीब 80,000 हो चुकी है। इन सबके बीच 25 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। देश के 25 सांसद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना से पीड़ित हैं और देश में कोरोना मामलों का ग्राफ 49 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं मौत का आंकड़ा 80,000 से ज्यादा हो चुका है। इस बीच सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने की भी गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोरोना का संक्रमण खतरनाक होता जा रहा है। सोमवार को एक दिन में रिकॉर्ड 36 लोगों की मौत सामने आई, जबकि चिंता की बात यह है कि गंभीर मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 319 मरीजों की हालात चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 50 को वेंटिलेटर तो 249 को ऑक्सीजन सिस्टम पर रखा गया है, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलने के साथ साथ उनकी शरीर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अब तक मौतों का आंकड़ा 1061 पर पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे में सबसे ज्यादा पंचकुला में 6 और कैथल में 5 मरीजों की जान चली गई। करनाल, यमुनानगर और जींद में 4-4 मौतें हुई हैं, जबकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, नूंह और सिरसा में 2-2 और हिसार, फतेहाबाद और भिवानी में 1-1 की मौत हुई। रोहतक में दिल्ली बाईपास पर सर्किट हाउस में महम से विधायक बलराज कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। विधायक कुंडू ने तीनों अध्यादेशों को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद अध्यादेशों की निर्माण कमेटी के सदस्य हैं।
विधायक ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, किसान के दुख दर्द को बेहद अच्छे तरीके से समझता हूं। इस दौरान विधायक ने किसान आंदोलन में सभी विधायकों को एकजुट होकर प्रदर्शन करने की भी अपील की। विधायक ने सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल के पलचिनों पर चलने की बात कही। गृह मंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की कमान गृह मंत्री के हाथों में है। इसके बावजूद भी गृह मंत्री का किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर ऐसा बयान देना किसानों के हक में नहीं है। इस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी उस कमेटी के सदस्य थे जब इन आदेशों को तैयार किया गया, और उसी समय पे पंजाब गवर्नमेंट ने इन सब पर अपनी असहमति जताई थी। अगर चर्चा करनी थी मुख्यमंत्री जी को तो उस टाइम करनी थी। कृषि का जो चैप्टर, जो विषय है, वो सेक्शन 7 जो हमारे संविधान का है, उसमें बड़ा क्लियर मेंशन किया हुआ है। कृषि का विषय ये स्टेट सब्जेक्ट है। इस पे पूर्ण रूप से अधिकार स्टेट का बनता है। वो उसको चिंता करनी है, उसको किसान को, अपने प्रदेश के किसान को और उससे जुड़े हुए लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, उसके हित को देखने के लिए काम करना है। रोहतक के जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने स्थानीय वार्ड 13 स्थित मॉडल टाउन, डी पार्क, झंग कॉलोनी, घनीपुरा, DLF कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, चिन्योट कॉलोनी, हरिनगर, ग्रीन रोड, हुड्डा कॉम्प्लेक्स, गांधीनगर, गांधी कैंप, शिवम एनक्लेव, सेक्टर 1 और 2, गांव सुनारिया कला, लाहली और गरनावठी महम के वार्ड 4 स्थित इंडियन गैस एजेंसी के नज़दीक के क्षेत्र, वार्ड 5 स्थित दशहरा मैदान और वार्ड 12 स्थित हिंदू हाई स्कूल क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण व्यक्ति मिलने के बाद कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और सामाजिक दूरी और जन स्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्थित हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर घर जाकर स्क्रीनिंग और थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इन स्वास्थ्य टीमों को सभी निजी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और ये टीमें प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार, दरवाजे, उनकी कुंडियों और पूरी तरह से उनको सैनिटाइज भी करेंगी। कृषि अध्यादेशों पर किसानों और सरकार के बीच रार चल रही है। इसी बीच पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के बाद लगातार किसानों की एकता देखने को मिल रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे देखकर सब अचंभित रह गए। दरअसल नई दिल्ली में मंगलवार को कृषि अध्यादेशों के विरोध के चलते केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे किसान नेताओं में हरियाणा भवन में ही आपसी विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। दरअसल भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर दूसरे किसान संगठनों ने कांग्रेस के साथ मिले होने का आरोप लगाया। संगठनों ने गुरनाम सिंह पर राजनीति करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह खुद एक आड़ती हैं। गौरतलब हो कि कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसान संगठनों का आज यहां केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुलाकात के लिए बुलाया गया था। यहां स्थित हरियाणा भवन में विभिन्न संगठनों के नेता मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से भाकियू नेता गुरनाम सिंह पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। प्रदेश में सरकार के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन के चलते रोहतक में किसानों ने लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों ने सरकार को 20 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने धरना प्रदर्शन की शुरुआत सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांदल ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेश पारित कर किसानों को मारने का कार्य किया है। लॉकडाउन के कारण किसानों की आर्थिक हालात कमजोर है। एक तरफ सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेश पारित करके किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया। इस मुद्दे पर किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोई भी नेता किसानों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठा रहा। उन्होंने सभी किसानों के साथ रणनीति के साथ बनाकर गांव-गांव किसानों को जाकर जागरूक करने के लिए भी अपील की। आज हमारी जो है ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि कल से लोकसभा का सेशन शुरू हो रहा है। वहाँ चर्चा
कोई आज ये प्रोटेस्ट पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को प्रशासन के थ्रू, तीनों अध्यादेश फौरी तौर के ऊपर वापस लो, और नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। या जो 20 की है 20 को हम प्रशासन का घेराव करेंगे। आज से इगामा में हमारी टीम जानी शुरू हो। दूर आड़ती व्यापारी भाई सारे संगठन हमारे इकट्ठे हो रहे हैं और आज हमने जो प्रदर्शन किया है, हमें इस पर धरने पर भी बैठेंगे। यहाँ पे अगर ये अध्यादेश 3 और चौथा बिजली का सरकार ने वापस नहीं लिए तो इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि पूरे देश में सरकार कराई जाएगी। और जो हमारे वहाँ पीपली में हमारे को सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया गया था और जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी हम बलिदाना करता ही मैं ये 20 तारीख तक या तो ये मुकदमे वापस ले ले ना और आगे के लिए तैयार हो जाए सरकार। हरियाणा के यमुनानगर के तेलीपुरा के युवक का 24 घंटे बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि युवक ने अपना वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें उसने एक निजी अस्पताल की महिला कर्मचारी पर ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाया था। आरोप लगाते हुए दुखी होकर नहर में कूदने की बात भी युवक ने कही थी। यमुनानगर के थाना बुढ़िया की पुलिस ने विभिन्न गोताखोरों की टीमों से यमुना नहर के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन तेलीपुरा निवासी संजय उर्फ संजू का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। युवक का वीडियो वायरल होने के बाद युवक के परिजन भी परेशान हैं। युवक के भाई ने जहां पुलिस को बताया कि वो नहर में कूदा, लेकिन परिजन अभी इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं। मामले में थाना प्रभारी मेम सिंह ने बताया कि युवक द्वारा वीडियो वायरल करके नहर में कूद जाने का मामला संज्ञान में आया है और इसलिए युवक को गोताखोरों द्वारा तलाश भी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई बयान या शिकायत उनके पास नहीं आई है। इसमें जो भी शिकायत उनके पास आएगी उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर जी प्रदीप कुमार है, सन ऑफ रामपाल, गुज्जर तेलीपुरे का। इसके भाई संजीव कुमार ने बताया कि ये 2-3 दिन पहले नहर में कूद गया है और इसकी वहाँ गोताखोरों द्वारा और मोटर वोटर द्वारा काफ़ी तलाश की गई, परंतु ये मिला नहीं। घर वालों से दरखास्त बारे या बयान देने बारे कहा गया है, जो बता रहे हैं कि अभी हमने कन्फर्म नहीं है कि ये डूबया या नहीं डूबया है, अभी हम कोई बयान नहीं देंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।